सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मूवी सस्पेक्ट एक्स की। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2008 में। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये मूवी है दो दोस्तों की जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। एक मैथमेटिशियन है और दूसरा फिजिस्ट है। मूवी की शुरुआत में एक शिप जल रहा होता है और इस हादसे में एक स्कूल डायरेक्टर की मौत हो जाती है। न्यूज़ चैनल में डिस्कशन होता है कि हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर युकावा जो एक फिजिस्ट है स्टील बॉल्स और मैग्नेट की हेल्प से लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम थ्योरी को समझा रहा होता है और बताता है इस थ्योरी का अप्लाई करके शिप को उड़ाया गया है और वह एक डेमो करके भी दिखाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इशिगामी जो हाई स्कूल में टीचर है और मैथ्स पढ़ाता है। इशिगामी रोज़ स्कूल वॉक करके जाता है और रास्ते में उसके एक ओवरब्रिज, एक स्लम एरिया, एक रेस्टोरेंट पड़ता है। रेस्टोरेंट से वो रोज़ अपना लंच पैक कराता है। रेस्टोरेंट की ओनर का नाम याशुका होता है जो उसकी नेक्स्ट डोर नेबर होती है और अपनी बेटी सिमाटो के साथ रहती है। शाम को याशुका जब डिनर तैयार कर रही होती है तो उसका एक्स हस्बैंड तोगाशी आता है और उसे परेशान करने लगता है। थोड़ी देर में मिसाटो आ जाती है और तोगाशी उसे भी हरास करने लगता है। मिसाटो परेशान होकर तोगाशी के सर पर मोमेंटो से मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वह तोगाशी को पीटने लगता है। यह देखकर याशुका को गुस्सा आता है और वह तोगाशी के गले को हीटर के केबल से दबाने लगती है और इसमें उसकी हेल्प उसकी बेटी भी करती है। फाइनली तोगाशी की मौत हो जाती है। ये सब इशिगामी जो उसके नेक्स्ट नेबर में रहता है सुन रहा होता है। ये सब सुनकर इशिगामी याशुका का दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स और पुलिस की भीड़ लगी है। डिटेक्टिव शेनपाई अपनी टीम के साथ एक डेड बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो कम्प्लीटली न्यूड होती है, जिसकी उंगलियां जला दी गई होती हैं, सर बुरी तरीके से कुचला गया होता है और उसके पास एक नई बाईसाइकिल मिलती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह मालूम पड़ता है कि जिस होटल में जिस रूम में तोगाशी रुका हुआ होता है वहाँ पर मिले फिंगरप्रिंट्स और साइकिल पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो डेड बॉडी है वो तोगाशी की है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि तोगाशी की शादी याशुका से हुई थी और 2 साल पहले उसका डाइवोर्स हो चुका है। लास्ट टाइम जब तोगाशी से मिले थे तो लोगों ने बताया कि वह याशुका से मिलने जा रहा था। डिटेक्टिव याशुका के घर जाते हैं और पूछते हैं कि 2 दिसंबर को वो कहाँ पे थी, तो वो बताती है कि वो अपनी बेटी मिसाटो के साथ मूवी देखने गई थी। याशुका से मिलने के बाद डिटेक्टिव जब बाहर आता है तो उसकी मुलाकात इशिगामी से होती है। डिटेक्टिव इशिगामी को भी इंटरोगेट करता है बट इशिगामी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इशिगामी पास के टेलीफोन बूथ से याकुशो को फ़ोन करके बताता है कि मूवी की टिकट संभाल कर रखना और पुलिस को तभी दिखाना जब वे मांगेंगे। टिकट को मूवी के मैगज़ीन के साथ रखना, ना कि ड्रॉयर में। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव फिर आता है और इस बार टिकट मांगता है। याकुशो टिकट ढूंढने का बहाना करती है और मूवी की मैगज़ीन उनको देती है। डिटेक्टिव को जब टिकट मैगज़ीन में मिलती है तो वह सरप्राइज़ हो जाता है और उसका डाउट और बढ़ जाता है। डिटेक्टिव हेल्प के लिए प्रोफेसर युकावा के पास जाता है। प्रोफेसर शुरू में यह कहकर मना कर देता है कि इसमें कोई फिज़िक्स नहीं है, इसलिए मैं हेल्प नहीं कर सकता, पर डिटेक्टिव बताता है कि उसके नेक्स्ट डोर नेबर इशिगामी है तो प्रोफेसर सरप्राइज़ होता है और हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। प्रोफेसर बताता है कि इशिगामी उसका क्लासमेट था और ही इज़ वेरी मच नियर टू जीनियस। प्रोफेसर इशिगामी को मिलने जाता है और उससे पूछता है, तुमने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की?
इस पर इशिगामी कहता है कि उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया। प्रोफेसर इशिगामी को एक सवाल देता है सॉल्व करने के लिए और सो जाता है। इशिगामी रात भर क्वेश्चन सॉल्व करता है और सुबह प्रोफेसर को दे देता है। प्रोफेसर इशिगामी के साथ साथ चलता है और उसके स्कूल जाने का रास्ते को देखता है। इशिगामी कहता है कि हम सब एक क्लॉक के गियर की तरह हैं जो मिलकर क्लॉक चला रहे हैं। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम इस क्लॉक से बाहर आएंगे। इशिगामी प्रोफेसर से पूछता है कि इस एज में यंग कैसे दिखा जा सकता है। यह सुनकर प्रोफेसर को शौक लगता है, क्योंकि इशिगामी ने कभी अपने लुक की परवाह इससे पहले कभी नहीं की थी। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर युकावा डिटेक्टिव को मर्डर की प्लेस पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मर्डर यासुका ने किया है। डिटेक्टिव कहती है तोगाशी याशुका से मिलने निकला था, याशुका ने उसे यहाँ बुलाया होगा और मार दिया होगा। प्रोफेसर कहता है कि तोगाशी को मारने के बाद उसके फिंगर्स जला दिए गए और कपड़े भी जला दिए गए, पर बाईसाइकिल पर फिंगरप्रिंट्स जानबूझकर नहीं हटाया गया। प्रोफेसर जो साइकिल मिली है वह नहीं है, जानबूझकर। प्रोफेसर आगे कहता है कि जो साइकिल मर्डर प्लेस पर मिली है वह नई साइकिल है, जानबूझकर नई साइकिल चुराई गई और इसका यूज़ किया गया है ताकि साइकिल का ओनर कंप्लेन लिखाए और पुलिस की नज़र में साइकिल के साथ साथ डेड बॉडी भी नज़र आए। नेक्स्ट डे प्रोफेसर इशिगामी से मिलता है और कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम रोज़ अपना लंच कहाँ से पैक कराते हो। प्रोफेसर और इशिगामी साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं और लंच पैक कराते हैं। रेस्टोरेंट में इशिगामी की मुलाकात याशुका के एक पुराने दोस्त से होती है। प्रोफेसर जाने से पहले इशिगामी से पूछता है कि क्या मुश्किल है, एक कठिन सवाल पैदा करना या एक कठिन सवाल सुलझाना। इशिगामी सुनकर कहता है मैं सोचकर बताऊंगा। इशिगामी याशुका को फ़ोन करता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जो रेस्टोरेंट में मिला था और कहता है सावधान रहना, प्रोफेसर बहुत चालाक है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव प्रोफेसर से पूछती है क्या आपको इशिगामी पर डाउट है। प्रोफेसर कोई जवाब नहीं देता है। डिटेक्टिव जब बताती है कि केस क्लोज़ होने वाला है और 2 दिसंबर को याशुका अपनी बेटी के साथ मूवी देखने गई थी, यह कंफर्म हो चुका है, तो प्रोफेसर कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डिटेक्टिव के पूछने पर कि क्या मर्डर इशिगामी ने किया है, प्रोफेसर कहता है नहीं, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वो मर्डर नहीं करेगा। हाँ, उसने मर्डर छुपाने में उसकी हेल्प ज़रूर की है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव इशिगामी से मिलने जाता है और उसका अटेंडेंस रजिस्टर चेक करता है। रजिस्टर चेक करते समय नोटिस करते हैं कि इशिगामी 2 और 3 दिसंबर की मॉर्निंग लेट आया था। पूछने पर इशिगामी कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर डिटेक्टिव के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और बताता है कि इशिगामी एक दिन 4 कलर थ्योरी पर काम कर रहा होता है। प्रोफेसर के कहने पर कि इस थ्योरी पर काम पहले ही किया जा चुका है, तो इशिगामी कहता है कि इससे बेटर वे में इसको समझाया जा सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाता है और इसका थ्योरी का आंसर ढूंढने लगता है जो आज तक उसे नहीं मिला है, और इस बात से कहीं ना कहीं परेशान रहता है और इशिगामी से मन ही मन जेलस रखता है। 4 कलर थ्योरी के अनुसार किसी भी मैप में कंट्री की बॉर्डर्स अलग दिखने के लिए कम से कम 4 कलर का होना आवश्यक है। डिटेक्टिव बताता है कि इशिगामी के अटेंडेंस डिटेक्टिव जब प्रोफेसर को ये बताती है कि 2 और 3 दिसंबर को
इशिगामी स्कूल लेट आया था तो प्रोफेसर अटेंडेंस को चेक करता है और इशिगामी को फ़ोन लगाकर कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। इशिगामी कहता है कि वह कल ट्रैकिंग पर जा रहा है, अगर वह चलना चाहता है तो चल सकता है। प्रोफेसर तैयार हो जाता है और दोनों ट्रैकिंग पर निकल पड़ते हैं। ट्रैकिंग के दौरान इशिगामी बताता है कि इसके बाद वो ट्रैकिंग पे नहीं आ पाएगा, यह उसका लास्ट टाइम है, और प्रोफेसर से कहता है कि जो सवाल का जवाब तुम ढूंढ रहे हो उसका आंसर मिलने पर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ट्रैकिंग से लौटने के बाद इशिगामी याशुगा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने 2 लिफाफे भेजे हैं, एक को पुलिस को देना और दूसरा पढ़ के फाड़ देना। इशिगामी ट्रैकिंग से लौटने के बाद सरेंडर करता है और कहता है कि मैंने ही तोगाशी को मारा है। प्रूफ के तौर पर वह कॉर्ड भी देता है जो उसने अपने पास रखी होती है। डिटेक्टिव को जब ये बात पता चलती है तो वो प्रोफेसर को बताती है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव जब इशिगामी से पूछता है कि तुमने सरेंडर क्यों किया तो वो बताता है कि याकुशा ने उसे धोखा दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव याकुशा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं इशिगामी के बारे में। तो याकुशा बताती है कि इशिगामी ने उसे एक लिफाफा दिया है। वो लिफाफा वो डिटेक्टिव को देती है और उसे खोलने पर पता चलता है कि उसमें कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें याकुशा अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में दिखती है और घूम रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इशिगामी जेल में लेटा होता है और 4 कलर थ्योरी के बारे में सोच रहा होता है। डिटेक्टिव ये सब देखकर प्रोफेसर को दुख होता है और समझ में आता है कि इशिगामी 4 कलर थ्योरी के बारे में क्या कहना चाह रहा था। जैसे मैप में कंट्रीज़ की बाउंड्री डिफ़ाइन करने के लिए 4 कलर चाहिए होते हैं, वैसे ही एक खुशनुमा जीवन के लिए कम से कम 4 कैरेक्टर इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। सिर्फ जीनियस होने से लाइफ में खुश नहीं रहा जा सकता। डिटेक्टिव इशिगामी से जेल में मिलता है और प्रोफेसर इशिगामी से जेल में मिलता है और बताता है कि मर्डर 1 दिसंबर को हुआ था। याशुका और मिसाटो ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वह कभी पकड़े नहीं गए। प्रोफेसर बताता है कि तुमने रास्ते में जो स्लम एरिया है वहाँ के एक बेगर को लालच देकर तोगाशी के रूम में रुकने के लिए कहा। उसे तोगाशी के कपड़े भी दिए जिससे उसका फिंगरप्रिंट्स तोगाशी के रूम में मिल सके। बाद में तुमने उसको साइकिल देकर उसको मर्डर की जगह पर बुलाया और मार दिया। पुलिस को तोगाशी के रूम में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो साइकिल पर मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच हो गए, इसलिए पुलिस को लगा कि ये तोगाशी ही है। तुम्हें कि तोगाशी के पॉकेट से मिली थी जब उसका मर्डर हुआ था। प्रोफेसर बताता है कि यह सब मैंने याकुशा को भी बता दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं इशिगामी पुलिस के साथ जा रहा है और मुस्कुराते हुए सोच रहा है कि किस तरह याकुशा और मिसाटो के आने से उसकी लाइफ में चेंज आया। एक्चुअली में एक दिन इशिगामी सुसाइड करने वाला होता है और उसी समय याशुको सिमाटो उसके पड़ोस में रहने के लिए आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। उनसे मिलने के बाद इशिगामी का सुसाइड का प्लान चेंज हो जाता है। इशिगामी ने अपना सारा जीवन मैथ्स पे डिवोट कर दिया था और ना तो उसका कोई दोस्त था ना तो कोई फैमिली थी, पर जब याकुशा और सिमाटो उसके नेबर में आए तो उनसे मिलने के बाद उसने अपने लाइफ में एक चेंज महसूस किया था। प्रोफेसर ये सारी बातें याकुशा को भी बताता है और याकुशा इशिगामी से जेल में मिलने आती है। ये देखकर इशिगामी को बहुत दुख होता है कि उसने जो इतनी मेहनत की थी याकुशा को बचाने के लिए उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला और वह बहुत अफसोस मनाता है और रोता है।